कानून के बारे में जानकारी के लिए बुलाया गया और उसका जो 60 दिन में ये काम पूरा कर। हमारी सरकार ने 1 जुलाई 2000 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रति गुरसराय पुलिस ने लोगों को किया जागरूक। 30 अक्टूबर गुरुवार को थाना अध्यक्ष गुरसराय इंस्पेक्टर अमीराम सिंह व सब इंस्पेक्टर महेंद्र भदौरिया, सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश भार्गव, सब इंस्पेक्टर मयंक मिश्रा ने थाना सभागार गुरसराय में नगर के संभ्रांत नागरिकों को 3 नए आपराधिक कानूनों पर जागरूक किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमीराम सिंह ने नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ नए आपराधिक कानूनों पर विस्तृत चर्चा की। अभियान में विशेष रूप से 0 FIR, EFIR, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनों में हुए संशोधन पर प्रकाश डाला गया। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को भी दंड के रूप में शामिल करने और पहली बार आतंक के खिलाफ 0 टॉलरेंस के तहत दंडनीय अपराधों की व्याख्या की गई। इसके अतिरिक्त झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने, गैंगरेप जैसे मामलों में सजा को न्यूनतम 20 साल से आजीवन कारावास तक बढ़ाने और कम उम्र की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा निर्धारित करने जैसे प्रावधानों की जानकारी दी गई है। नए आपराधिक कानूनों की वर्तमान प्रासंगिकता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। ये कानून मूल रूप से दंड से न्याय की ओर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। गुरसराय से आयुष त्रिपाठी की रिपोर्ट। एसओ सर ने भी और एसआई सर ने भी, भार्गव सर ने भी, कि नया कानून हमारा जो है ये IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया और 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। इसमें लगभग प्रक्रिया पुरानी है बहुत सारी, लेकिन कुछ चीज़ें नई की गई जो कि हमारे देश में आज के समय में ज़रूरत थी। जिन कानूनों की उनको सरकार ने समझा, कोर्ट ने उसको जब वैसे मामले आते गए कोर्ट ने उस पर डायरेक्शन दिए, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी थी और समाज में जो आज के समय में नए तरह के अपराध हो गए उनके लिए ये बदलाव किए गए। जैसे यहाँ पे 3-4 पोस्टर ये लगे हैं, सभी लोग इसको पढ़ लीजिए और इसको देख लीजिए एक बार। इन 4 पे ही मैं बात कर लूँ कि ये चीज़ें नई हैं जो अभी अपने कानून में है। कुछ चीज़ें जैसे 3-4 धाराएं बताई गई, नई जोड़ी गई कि पहले बहुत सारे अपने यहाँ ऐसे अपराध होते हैं। अभी एक बीच में 1-2 आपने अपराध ऐसे देखे होंगे जो कि कुछ ऐसी गतिविधियों में रहते हैं, फंडिंग बाहर से होती है, बताया बाहर से जाता है, डायरेक्शन बाहर दिया जाता है और वो अपराध यहाँ देश के अंदर बैठ के लोग कर रहे हैं। उनकी संपत्तियां भी कुर्क की गई इन्हीं धाराओं के उसमें कार्रवाई करते हुए। पहले ये चीज़ नहीं हो पाती थी। हम लोग किसी को पकड़ लें, अगर कोई कानून नहीं है हम कोर्ट में पेश करें, जज तुरंत रिमांड वो बेल दे देता है, रिमांड नहीं देता, क्योंकि उनको ये है कि वो कानून ही नहीं उनके पास। तो इसीलिए उनको भी ये कानून दिया गया जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत में पैसा दिए, मान लो कभी धार्मिक कोई विवाद करवाते हैं या किसी एक आदमी, सिंगल आदमी को, किसी पॉलिटिशियन को टारगेट करते हैं कि चुनाव में किसी को टारगेट किया जाए। पैसा तो कोई बाहर से दे रहा है, यहाँ तुम्हें प्रचार प्रसार करना है, आदमी इकट्ठा करना है, विवाद करना, धरना करना है। इन सब चीज़ों के लिए भी धाराएं बनाई गई नहीं, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा की गई। दूसरी चीज़ है 0 FIR, ये लगी है अपने इस कानून में नया ये किया गया कि 0 FIR दर्ज करने की कार्रवाई हुई और EFIR की कार्रवाई। इसमें ये हुआ कि जैसे सर ने बताया था कि कोई ग्वालियर का है या झांसी का है, शादी कर दिया बेटी की ग्वालियर में, क्योंकि पड़ोसी है, स्टेट का फर्क हो गया। अब ग्वालियर जा रहे हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि तुम यूपी से जा रहे हो, उनका लोकल वो है, तो तुम जाओगे कहाँ? तो तुम गुरसराय आके, अगर गुरसराय के हो गुरसराय थाने में रिपोर्ट करो। हमारा वहाँ तो जुरिस्डिक्शन है नहीं, हमारे क्षेत्र के बाहर है, लेकिन हम आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। FIR आपकी उन्हीं धाराओं में दर्ज होगी, लेकिन वो 0 FIR होगी। उसमें आपको FIR नंबर यहाँ से नहीं मिलता। हम उस FIR को यहाँ से ग्वालियर थाने पे ट्रांसफर कर देंगे अपने सिस्टम से। तो वहाँ अगर मान लीजिए 200 FIR हो चुकी तो आपका नंबर 201 हो गया। आपके जाए बिना वहाँ आपकी FIR रजिस्टर्ड हो गई। अब वहाँ से विवेचक नियुक्त हो जाएगा, विवेचक आपके घर आएगा, यहाँ से बयान लेगा, यहाँ से नोटिस तामील करेगा और जो वहाँ के अभियुक्त है उनको सजा दिलवाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो कि बहुत सारी परेशानी थी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।